संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन के समान, कोटिन के समान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जा, तो भी सस्ता जा। जीवन का मिलना, सद्गुरु का मिलना और सत्संग का मिलना, ये जीवन में बहुत सौभाग्य माना जाता है। आइए, सत्संग कब करना चाहिए, सत्संग से क्या लाभ होता है, सत्संग से क्या प्रलाभ होता है, इस भजन में हम सब सुनते हैं। थोड़ा कम कर देंगे, हवा काफी है, ये हवा मिल रही है सांस में, बहुत ओवरफ्लो हो रहा है। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नीति जाओ तुम, वहाँ पर नीति जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नीति जाओ तुम, वहाँ पर नीति जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ए मौका मत गवाओ तुम, बहाना मत बनाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नीति जाओ तुम, वहाँ पर नीति जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ए मौका मत गवाओ तुम, बहाना मत बनाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अमर ये दीप है इसकी, कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ए मौका मत गवाओ तुम, बहाना मत बनाओ तुम।
जरा सत्संगी कर देखो तो क्या बदलाव होता है। जरा सत्संगी कर देखो तो क्या बदलाव होता है। कपट छल दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, बहाना मत बनाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। करके एकाग्र मन का तुम सदा सत्संग को सुनना। करके एकाग्र मन का तुम सदा सत्संग को सुनना। होके तल्लीन भावों से सुनहरे फूल को चुनना। प्रेमी सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, बहाना मत बनाओ तुम। चढ़े के बाद नहीं उतरे कभी सत्संग का रंग। चढ़े के बाद नहीं उतरे कभी सत्संग का रंग। बिना गुरु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर सदा सानिध्य पाओ तुम, सदा सानिध्य पाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर बहाना मत बनाओ तुम, बहाना मत बनाओ तुम, बहाना मत बनाओ तुम। जीवन का क्षण और भोजन का कण कहते हैं। जीवन का क्षण, सत्संग का क्षण और भोजन का कण नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भोजन से हमारा शरीर का पालन होता है और भजन से जीवन का और अध्यात्म का पालन होता है। भोजन और भजन जीवन चलाने के लिए भोजन तो हर कोई आदमी प्राप्त कर लेता है,
यहाँ तक मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों को भी भोजन उपलब्ध हो जाता है। तो इंसान को कहना क्या, उसके पास इतना भोजन चीजें हैं, खाने की चीजें हैं, वो खा नहीं सकता है। और खाते खाते हमारा जीवन बहुत निकल गया है। जब से जन्म लिए हैं तब से खाना शुरू किए हैं, और अपने अपने उम्र का आकलन लगा कर थोड़ा हिसाब करें तो हमने अपने जीवन में कितना क्विंटल खा लिया और कितना लंबा कपड़ा पहन लिया, इसकी गणना करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा जीवन खाने और कमाने में तो बीत रहा है। ये भी जरूरी है, नहीं कहा जा सकता तो कमाना नहीं है, खाना नहीं है। कहा जाता है भूखा भजन में होए गोपाला, भूखे में से भजन नहीं होता है, खाना पड़ता है। जीवन में जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी क्या है, जीवन में भजन जरूरी है। आज तक हमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत खाया है, बहुत दुनिया देखा है। संसार का श्रृंगार, शरीर का श्रृंगार बहुत किया है। एक काम नहीं किया, वो कौन सा काम किया नहीं किया है जिसके कारण आज हमें इस मानव जीवन को फिर पाने का लफड़ा पड़ गया है। लफड़ा ही तो है, ये शरीर पाने के बड़ा लफड़ा है। और ये मानव जीवन से ज्यादा लफड़ा और कहीं जीवन में नहीं है। मानव जीवन पाकर के सबसे बड़ा लफड़ा इसी में है। पशु को देखिए, न पैसे की लफड़ा है, न कपड़े का लफड़ा है, न खेती बाड़ी का लफड़ा है, न नौकरी चाकरी का लफड़ा है। ये मानव जीवन पाकर के सबसे बड़ा लफड़ा है, बड़ा झंझट है। अब इसी लफड़ा को मिटाने के लिए ये काम करना है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जीवन में वो काम करिए यदि हम जीवन में सुकून चाहते हैं, जीवन में शांति काम करना है तो क्या करें, वो काम करना है जो आज तक नहीं कर पाए हैं। जीवन में वो काम करना है जो आज तक नहीं कर पाए। जीवन पाकर के लड़ाई झगड़ा भी किए हैं, राग द्वेष किए हैं, कितने बार कचहरी की दौड़े हैं, कितने बार पुलिस के डंडा खाए हैं, कितने बार गाली गलौज खाए, कितने बार नाम बदनाम हुए हैं, कितने बार राग द्वेष किए हैं। किसको लेकर, धन को लेकर, जमीन को लेकर, परिवार को लेकर, और पता नहीं कितने नामों को लेकर। झगड़ा के घर तीन, जर जोरू जमीन। जर जोरू जमीन के लिए हम जब जीवन में कितने झगड़े हुए हैं। महाभारत का कारण क्या हुआ, यही जमीन का झगड़ा था, धन का झगड़ा था। रामायण का झगड़ा क्या था, जोरू का झगड़ा था। ये जर जोरू जमीन का झगड़ा दुनिया में विख्यात है, और यही काम हम जीवन भर करते आए हैं। तो संतों ने यही कहा है, जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो वही काम करो आज तक जीवन में नहीं किए हैं। क्या काम नहीं किए हैं? कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला, हाँ कर ले भला, होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। जीना ऐसा जीना हो, जीना किसी तड़पाए तो, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर न आए। सदगुरु संतों ने यही ऐलान किया है, यही संदेश दिया है। यदि जीवन में शांति पाना चाहते हो तो वही काम करो जो आज तक नहीं किए।
आज तक नहीं किए। कौन से काम नहीं किए हैं? भजन का काम नहीं किए हैं, आत्म कल्याण का काम नहीं किए हैं, आत्म सुधार का काम नहीं किए हैं। जीवन भर हमने भोग और भगवान के पीछे हम दौड़ते रह गए। भोग और भगवान के पीछे आदमी आज भी दौड़ रहा है। बस पेट कैसे भरे? जिसका पेट नहीं भरा है वो पेट भरने के लिए दौड़ रहे हैं। सुबह सुबह आप देखे होंगे आदमी क्या घर से निकलता है, बस साइकिल उठाता है और अपने दफ्तर की ओर दौड़ता है। कहाँ दौड़ रहा है? पेट भरने के लिए। अब एक आदमी वो भी सुबह सुबह दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? पेट खाली करने के लिए। एक आदमी सुबह दौड़ रहा है पेट भरने के लिए, एक आदमी दौड़ रहा है पेट खाली करने के लिए। क्या करे साहब, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा व्यायाम करने जा रहे हो। क्यों? भूख नहीं लगती है, डाइजेशन ठीक नहीं है, वो भी सुबह सुबह दौड़ रहा है साहब। एक आदमी वो भी दौड़ रहा है पेट भरने के लिए। साहब काम नहीं करेंगे तो पेट भर कहाँ से भरेंगे? वो आदमी भी परेशान है जिसको बीवी नहीं मिले, जिसकी शादी नहीं हो रही, वो भी परेशान है। और वो भी परेशान जिसकी शादी हो गई है, वो भी परेशान है जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, और वो भी परेशान है जिसको छुट्टी नहीं मिल रही है। दुनिया में कितना लफड़ा है। पढ़ा लिखा आदमी है, एमए उमे पढ़ लिया है गांव, लेकिन घर में बैठा हुआ है। क्यों बैठे भाई? साहब क्या करें, नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा है। एक आदमी वो क्या करें साहब, छुट्टी नहीं मिल रही है। एक आदमी वो जो पेट के लिए दौड़ रहा है, एक आदमी वो जो पेट कम करने के लिए दौड़ रहा है। तो मैं शुरू में कहा कि जीवन पाकर कितना लफड़ा है। इसी लफड़ा को मिटाने के लिए आज हमारे सद्गुरु संत मंच में पधारे हुए हैं। इसी लफड़ा को मिटाना है, इसी झंझट को मिटाना है। तो मैं शुरू में कहा था मानव जीवन पर आकर के सुख शांति से जीना है तो क्या करना है? संत लोग यही कह रहे हैं, क्या करना है? जीवन में सब कुछ किया, घर बनाया, परिवार बसाया, शादी विवाह किया, नौकरी चाकरी किया, सब कुछ किया, लेकिन एक काम नहीं कर पा रहे हैं। वही काम करना है, ये मानव जीवन पा करके वही काम करना है। सोचो जरा, करो मन में विचार, सोचो जरा, करो मन में विचार। मानुष जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में? भ्रांति क्या तूने पाया है इस संसार में? सोचो जरा, करो मन में विचार। मानुष जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है प्राणी संसार में? तूने क्या अब तक पाया है प्राणी संसार में? जब से आपने दुनिया में आया, सब आए, क्या किया? यही रोना धोना, सिकवा शिकायत, बहू बेटे का सिकवा शिकायत, पड़ोसी का सिकवा शिकायत, इसीलिए हमारा जीवन खत्म हो गया है। सद्गुरु संत यही कहते हैं, सद्गुरु अभिलाष साहब जी आप यही कहा करते थे, आप जिसके लिए आए हैं वो काम करो। मोह छोड़ने के लिए आए हैं, मोह छोड़िए। अपने सबको को पहचान करने आए हैं, सब पहचान करिए। यही काम हम सबको करना है। यही संत लोगों का संदेश है, यही संतों का आदेश है, निर्देश है। इसलिए जो काम करने के लिए आए हैं वो काम करना है, वो है आत्म सुधार, आत्म कल्याण, भजन करने का काम है। मेरा समय पूरा होता है, जब कहते हुए इन्हीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की। एक भजन रोज सुनाना, बहुत ही सुंदर विचार हमारे बैठ के सुन रहे थे कि सब काम किया पर एक काम नहीं, और वही काम करना है। आप लोग समझ रहे हैं ना क्या काम नहीं